हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ देश विदेश में। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा हम लोगों ने यूके में एक देसी चूल्हा बनाया है। वो कैसे हम लोगों ने बनाया, अभी पूरा बन के तैयार नहीं हुआ है, लेकिन ऑलमोस्ट 70% बन चुका है। इधर फालवी खेल रही है, हम लोग काम से आ गए हैं। तो आप कैसा हो, हाथ में बॉल कर रहा है। तो अभी दोस्तों हम लोग जा रहे हैं ममता को पिक करने। इधर ये दोस्तों हम लोगों ने दरवाजे के बाहर ऐसे कपड़े रखे हुए हैं थैले में। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो चैरिटीज़ होती हैं, ये एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है चिल्ड्रन विद कैंसर इन यूके। तो ये बच्चों को, ऐसे बच्चों को सपोर्ट करते हैं जिनको कैंसर जैसी डिजीज़ से जो सफ़र कर रहे हैं। ये क्या करते हैं कि इस तरह से रिसाइकलिंग बैग जो है ये हमारे घर पे छोड़ के चले जाते हैं यहाँ पे। तो अगर आपके वेस्ट कपड़े हैं जो आपके इस्तेमाल में नहीं है, तो इन थैलों में भर के आप दरवाजे के बाहर रख दीजिए, तो इनकी गाड़ी आती है और ये पिक करके लेके जाते हैं। तो आपने देखा होगा यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हैं चैरिटी करने के लिए, है ना। वरना क्या होता है कि कपड़े वगैरह लोग लैंडफिल में डालते हैं ना। लैंडफिल में डालने से अच्छा तो किसी के काम आ जाए। तो इस तरह से चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस भी इस सब का ध्यान देती हैं। तो हम लोग आ गए घर। हेलो, कैसे हैं आप लोग? ममता की सब्जी की तैयारी चल रही है। गोभी की बन रही सब्जी आज, आलू गोभी। आज तो हमारा चूल्हा बन 70% रेडी है। फिर बाहर ही बनेगा खाना, एक हफ्ते में एक बार, 2 बार भी बन सकता है। वीकेंड पे सैटरडे संडे तो बाहर ही बनाएंगे, है ना। चूल्हे में बनाएंगे सैटरडे संडे को खाना बाहर, अगले हफ्ते से, तब मज़ा आएगा। फिर अगले हफ्ते से बारिश है तो बारिश नहीं, बारिश के लिए ऊपर से शेड बनाएंगे ना, उसमें अच्छा। शेड बनाएंगे। और ममता की एक और कंप्लेन है कि तुम सारे बर्तन काले कर दोगे। तो उसके लिए आप लोग कोई उपाय है तो बताइएगा दोस्तों, वरना मेरे ख्याल से वहाँ बर्तन बाहर आग में चूल्हे में बनाने के लिए अलग ही सेट रखना पड़ेगा उसका। या फिर कुछ ऐसा भी होता है ना, मिट्टी से कोटिंग करनी पड़ती है बर्तनों की पहले। फिर उनको धोएगा कौन? हाथ फटेंगे। मैं तो नहीं धोऊंगी। मैं ही धोऊंगा ना उसको तो। हाँ, बहुत ही धोगे तुम। ऐसे काम में तो मज़ा आता है। तो चलिए दोस्तों, दिखाते हैं आपको किस तरह से चूल्हे की तैयारी हम लोगों ने करी है, किस तरह से उसको बनाया है और उसमें क्या क्या रह गया काम होना। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये देसी चूल्हा बनाने के लिए मुझे कुछ ईंटों की ज़रूरत थी। तो मुझे कुछ पुरानी ईंटें मिल गई जिनको मैंने साफ़ करके रख लिया है। और फिर इधर मैंने इस तरह से अरेंज किया है कुछ चूल्हे को। तो एक तो राउंड सर्कल सा हिस्सा बनेगा, एक लंबा सा, जहाँ पे जो ये राउंड सा हिस्सा है इसमें ओपन फायर कुकिंग होगी और लंबे हिस्से में जो है ग्रिल वगैरह किया जाएगा। तो इधर फालवी मेरे साथ में है। फालवी हेल्प करने के लिए आई हुई है और फालवी को भी बड़ा मज़ा आता है मेरे साथ में इस तरह से काम करने में। आता तो त्रियांश को भी है, लेकिन त्रियांश के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो ही कांट हेल्प। अभी वो आगे के जो काम हैं उनमें वो हेल्प करेगा, जैसे हमें रूफ़ वगैरह रिपेयर करनी है तो उसमें वो हेल्प करेगा, तब तक उसके एग्ज़ाम भी फिनिश हो जाएंगे। और अभी आप देखिए फालवी कितने अच्छे से ईंटें लगा भी रही है। इसने ये सारा मेरे को देख के सीख भी लिया। तो कितना अच्छा शेप इसका बन गया दोस्तों, देखिए। तो इस तरह से अरेंज कर लिया है ईंटों को। अब इसके बाद में सीमेंट और रेता को मिक्स करके इसके ऊपर डाल देंगे उसको, जिससे कि एक जगह सारा सेट हो जाए। और बीच में इसमें मैंने एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन रख लिया था दोस्तों, जिससे कि इसको एक राउंड सा शेप मिल जाए। अब इसे हम निकाल लेंगे, जिससे कि ये लगाने की वजह ये थी कि इसको एक राउंड शेप देने के लिए अब इसको फिल कर लेंगे, पूरा भर लेंगे, जिससे कि इसका जो है बेस रेडी हो जाए। तो दोस्तों, इस तरह से ये चूल्हा देख के एकदम गांव की यादें ताज़ा हो जाती हैं। आप लोगों को भी कुछ याद आ रहा होगा अपने गांव का, अगर आप लोग गांव में रहे हैं। तो इस तरह से चूल्हा बनता था और फिर वहाँ पे बाहर खाना बनाया जाता था, है ना। ये सारी चीज़ें दोस्तों, ये हथौड़ा चलाना और ये सब ईंटों को इस तरह से अरेंज करके रखना, ये सब मैंने देख देख के सीखा है ना। कई बार मतलब ऑब्जर्वेशन आपकी रहती है ऐसी, जैसे आप देखते हैं किसी को काम करते हुए, तो यू कैन लर्न दीज स्किल्स फ्रॉम देम। और ये काफ़ी सेटिस्फाइंग भी होता है जब कोई चीज़ आप अपने हाथों से बनाते हैं, है ना। तो उसके बाद में आप जब बन के कोई चीज़ तैयार हो जाती है तो उसको देखते हुए बड़ा अच्छा लगता है। और मुझे ये भी पता है कि ये हर किसी के लिए मतलब हर किसी को अच्छा नहीं भी लगता है ये सब काम, है ना। और सभी लोगों की अपनी अपनी हॉबीज़ होती हैं, लेकिन जिनको ये अच्छा लगता है वो समझ सकते हैं कि वो जो सेटिस्फेक्शन लेवल होता है, कोई चीज़ आप बना लेते हैं, कोई चीज़ क्रिएटिव आप बना लेते हैं, तो है ना। तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगता है। दोस्तों, ये चूल्हा बनाने के पीछे बहुत सारी वजह हैं। उनमें से एक ये है कि जैसे मेरा रहता है कि अपनी जो देसी चीज़ें हैं उनको आप उस देसी परंपरा को, जहाँ भी आप रहते हैं, विदेश में रहते हैं या
देश में भी विभिन्न हिस्सों में अगर आप रहते हैं तो अपनी गांव वाली परंपरा है उसको आप ज़िंदा रखें, है ना। तो वो भी एक इसकी वजह है। दूसरा हेल्थ कॉन्शियस भी मैं काफ़ी हूँ। तो मतलब अगर आप जैसे कुकिंग करते हैं, कुकिंग का भी मैं बड़ा शौकीन हूँ। तो कई बार क्या होता है कि जो ट्रेडिशनल कुकिंग है ना, उसकी एक अलग ही बात है। जैसे आप स्लो कुकिंग के बारे में अगर जानते होंगे, है ना, तो उसके लिए भी चूल्हा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट उसका फैक्टर है। तो मेरे मन में था काफ़ी टाइम से इसको बनाने का, तो अभी हमने शुरू किया है, तो बड़ा मज़ा आ रहा है इसको बनाते हुए। दोस्तों, पुराने टाइम में जो बुज़ुर्ग लोग होते थे उनको, वो लोग ना आर्किटेक्ट थे ना वो इंजीनियर थे, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते थे कि आपको हैरानी हो जाती कई बार। तो ये स्ट्रक्चर भी जो मेरे चूल्हे का है ये उसी से इंस्पायर्ड है। मैंने ये कहीं पे देखा था, है ना, जिसमें एक साइड में कुकिंग के लिए है, दूसरी साइड में जो है आपको ग्रिल के लिए बना हुआ है हिस्सा, है ना। दोस्तों, मैं तो ये भी मानता हूँ कि टेक्नोलॉजी भले ही कितने भी आगे पहुँच जाए, है ना, वो कई सारी देसी चीज़ें ऐसी हैं उनकी वो बराबरी कभी नहीं कर सकती। क्योंकि एक रोटी या ब्रेड आप किसी इलेक्ट्रिक ओवन की खाइए और दूसरी किसी चूल्हे में बनी हुई या फिर तंदूर की बनी हुई खाइए, तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। तो अभी मैं इसका ग्रिल वाला हिस्सा तैयार कर रहा हूँ, जिसमें पहली जो बेस लेयर है ईंटों की वो लगाई जा रही है। फिर इसके ऊपर धीरे धीरे 3 और लेयर ईंटों की आएंगी, तो जिससे कि ये ऊपर उठ के बन जाएगा। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से ये लगभग 70% रेडी हो चुका है। ये इस तरह का स्ट्रक्चर है इसका। तो इसमें क्या होगा कि इधर से ये जो 2 ईंटें हैं ये हट जाएंगी बाद में, और इधर से फिर हम लकड़ियाँ डालेंगे और इधर से जलाने का होगा, और फिर इधर लकड़ियाँ जलेंगी। जो भी कोयले वगैरह होंगे वो फिर ये 2 ईंटें यहाँ से ये भी हट जाएंगी, और फिर ये एक इधर खुली निकासी रहेगी, जो कोयले हैं इधर आ जाएंगे। इधर हम और भी कोयले करके इसके ऊपर से जाली लगा के इस पे फिर हम ग्रिल कर सकते हैं चीज़ों को, है ना। तो अभी इसको अभी मुझे मिट्टी का अरेंज करना है। चिकनी मिट्टी इसके लिए स्पेशली चाहिए मेरे को। तो देखते हैं कहाँ मिलती है चिकनी मिट्टी, और फिर उसको पूरा चूल्हे को लीपा जाएगा अंदर से बाहर से, तो पूरा मिट्टी का हो जाएगा। ईंटें सारी दिखना बंद हो जाएंगी इसमें। और एक चीज़ ये करनी है, अभी ये चौड़ाई इसकी काफ़ी लग रही है। जब इसमें थिकनेस आएगी इतनी मिट्टी की कोटिंग की, तो ये थोड़ा सा सकरा हो जाएगा, और फिर उसके बाद में ऊपर से बर्तन रखने के लिए भी इसमें कुछ शेप ऐसा बनाना पड़ेगा। तो अभी 30% और काम इसमें बचा हुआ है। बनने के बाद रेडी हो जाएगा, फिर आपको दिखाया जाएगा। और इधर शेड भी अपना धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। काफ़ी कुछ चीज़ें हमने हटा दी यहाँ से, अभी दिखाता हूँ आपको। काफ़ी सारी चीज़ें हमने दे दी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें रिसाइकिल सेंटर में भी भेज दी हैं। तो धीरे धीरे ये भी क्लियर हो रहा है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा फाल्वी ने भी काफ़ी मदद करी है चूल्हा बनाने में, है ना फाल्वी? हाँ। ईंटें उठाने, भारी भारी ईंटें उठाती फाल्वी, और पूरे तरीके से फिज़िकल वर्कआउट चल रहा है। और एक चीज़ और है, फाल्वी ने बड़ी अच्छी करी है आजकल, टीवी देखना कम कर दिया है। पहले फाल्वी जो है 3 से 4 घंटा टीवी देखती थी डेली, अब देखती है कितना, बता? 10 or 15 मिनट्स। अब 10 से 15 मिनट टीवी देखती है डेली, बस मैक्सिमम 15 मिनट। अब फाल्वी को ज्ञान प्राप्त हो गया है कि टीवी अच्छी चीज़ नहीं है। TV is not good. Yesterday I tried to break the TV because I don't like TV. फाल्वी कह रही है yesterday मैंने टीवी को तोड़ने के लिए कोशिश करी थी, वो गलती से लग गया था, कुछ ऐसा तोड़ने की कोशिश नहीं करी थी। लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी हैं टीवी में, है फाल्वी? सम थिंग्स आर गुड। कुछ चीज़ें अच्छी हैं, वो देखनी चाहिए, है ना, कभी कभार, बट लेकिन रेगुलर नहीं देखना चाहिए। एडिक्शन नहीं होना चाहिए टीवी का, है ना। तो ये एक फाल्वी का डेवलपमेंट है। और दूसरा फाल्वी का डेवलपमेंट है, फाल्वी हिंदी बोलना भी सीख रही है। हाँ। और काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट भी कर दिया है। कुछ बोल के दिखा हिंदी में। Anything. मैं कल स्कूल जाया हूँ और मैं पापा का हेल्प भी खाया हूँ। दोस्तों, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए।
मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय। If you like this video, don't forget to like and subscribe. Bye. See you in the next video.